जय श्री राधे। हमें बहुत अच्छा लगता है यार, जब हम अपने भारतीय सैनिकों को देखते हैं ना तो हमारी छाती फूल जाती है। हाँ, हम एक संत ही मानते हैं, अपने राष्ट्र सैनिकों को हम एक संत मानते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह जहां हम खड़े नहीं हो सकते 5 मिनट, वह इनकी ड्यूटी लगती है और ये देश सेवा के लिए प्राण समर्पित किए हैं। पता नहीं ड्यूटी में जाने के बाद वापस आए कि ना आए, ऐसा होता है ना। हाँ, इसलिए हम सब भारतवासियों के गर्व का विषय है हमारे वो जन जो हमारे राष्ट्र सेवा में लगे हुए, जैसे संत जन है ना, अपने जीवन को तपाकर सबका मंगल चाहते हैं, ये अपने जीवन को मिटा करके, देखो बातें बनाना अलग है, परिवार से वर्षों दूर रहते हैं, परिवार के जन तड़पते हैं, मिलना मुश्किल, लेकिन देश सेवा के लिए खड़े। हाँ, हम भारतवासियों का गर्व है, जो आर्मी है ये हम भारतवासियों का गर्व है कि हमारे राष्ट्र सेवा में जागते हैं और हम चैन से सोते हैं। अगर ये सो जाए तो हमारी दुर्गति हो जाए, नहीं हो जाए। अगर 2 घुसी आवे ना तो एरिया नष्ट कर दे, और ये अपने प्राणों की बाजी लगाते हैं। इसे हम जब देखते हैं तो हमारे अंदर एक जोश आ जाता है। हाँ, एक हमारे अंदर प्रियता जाग उठती है, क्योंकि हम भारत अपने राष्ट्र को अपना भगवान मानते हैं, और ये हमारे जैसे भगवान के भक्त नहीं, ऐसे हमारे राष्ट्र भक्त है। इसलिए इनको सम्मान की दृष्टि से सबको देखना चाहिए। हमें राष्ट्र भक्त और भगवान का भक्त यही हमें चाहिए। जो विषयों के भक्त है उनके द्वारा पापाचरण होता है, दूसरों को दुख पहुंचता है, दूसरों की हानि और हिंसा करते हैं। जो राष्ट्र या समाज सेवा, यही हमारे परहित सरिष धर्म नहीं भाई। जो दूसरों की रक्षा का भार ले लेता है, दूसरों को सुख पहुंचाने का भार ले लेता है, भगवान बिना कोई अन्य साधन के उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। हमें बहुत अच्छा लगता है, आप अपने धर्म से चलिए और आपसे माला गोली वाली ये जो चल रही तो ठीक ही है, पर उस पे चूक नहीं होनी चाहिए। आप उससे चलोगे ना तो हमारा तिरंगा फहराएगा, हमारा राष्ट्र सुखी रहेगा। आप लोग का सच्चा भजन, अपनी मर्यादा में, कभी किसी के प्रलोभन में ना आना और किसी के भय में ना आना, ये हमारे राष्ट्र सैनिक। और जो अगर प्रलोभन में आ गया फिर तो चूक हो जाएगी, नहीं, फिर चूक हो जाएगी। कोई प्रलोभन, हमारे राष्ट्र से बढ़कर हमें कोई प्रलोभित नहीं कर सकता। हमारी राष्ट्र रक्षा में अगर कहीं थोड़ा सा भी छिद्र दिखाई दे तो चाहे अपना ही आदमी क्यों ना हो, उसे तत्काल अंडर में लेना चाहिए, नहीं तो छोटा सा छिद्र हमारे देश के लिए घातक बन सकता है। हाँ, हमारे राष्ट्र सैनिकों की जय हो, वो स्वस्थ रहे और हमारे भारत की सुरक्षा में रहे। और जिनका शरीर छूटता है, एक बार प्रश्न किया था किसी घर वाले ने कि अगर राष्ट्र सैनिकों का शरीर छूटता है तो क्या अकाल मृत्यु? नहीं, बंध नहीं। ऐसे जैसे पुण्यात्मा जाता है तो स्वर्ग में जाकर पुण्य क्षीण होने के बाद मृत्यु लोक को प्राप्त होता है, लेकिन जो वीर गति को प्राप्त होता है वो नहीं। वो ऐसा नहीं पुण्य है कि पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके बसंती, वो जब तक स्वर्ग रहेगा तब तक उसमें रहेंगे, इसके बाद ऊपर की उन्नति को नीचे नहीं आएंगे। ये वीर गति कही जाती है, ये हमारे देश के प्रति बलिदान कहा जाता है। ये बहुत बड़ी यज्ञ है, रण यज्ञ। ये छोटी मोटी यज्ञ नहीं जिसमें अपने प्राणों की आहुति करते हैं। ये कोई ना सोचे, जैसे एक ने प्रश्न किया था, माना स्वर्ग चले गए फिर पुण्य क्षीण होंगे, मृत्यु लोक में आए तो गति क्या हुई? कोई बात तो नहीं बनी। उनको नहीं होता पुण्य बल से स्वर्ग जाना और राष्ट्र भक्ति में प्राणों का समर्पण कर देना, वो सदैव जब तक स्वर्ग है, सृष्टि का विलय नहीं होता तब तक उसमें रहेंगे, इसके बाद ऊपर के लोगों को जाएंगे, अधोगति नहीं होगी। ये कोई साधारण खेल नहीं। खूब नाम जप करो और राष्ट्र सेवा में, समाज सेवा में रहो। आपका स्वागत है। जय श्री राधे। भारत माता की जय। हाँ, बिल्कुल, धन्यवाद।